मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और केतु ग्रह को बैठने का फल आज स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और राहु के मेल से जातक को परिश्रम करने पर लाभ होते हैं तथा वाचाल यह जातक को होना पड़ता है। अपने स्वजनों से ज्यादा तर्क नहीं एक करते हैं, फिर भी बिना काम के इनको परेशान ये सब करते हैं। कल्याण की भावना तथा त्याग सदैव ये करते रहते हैं। जो व्यक्ति इनको कष्ट व धोखा देने का प्रयास करता है उसको बृहद रूप से मानसिक दुख एवं शारीरिक कष्ट होते हैं। यहाँ स्थित सूर्य संतापकारी लेकिन राहु शांति का प्रतीक भी बन जाता है। अपव्यय कदापि नहीं होने देता और सांसारिक गुण जातक में प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। यदि चतुर्थ, अष्टम व दशम भाव में मंगल, शनि या उच्च ग्रह हों तो यहाँ के ग्रहों की स्थिति और मजबूत हो जाती है। ये ज्यादा आराम करना अच्छी बात नहीं समझते हैं। संत फकीर को बहुत ही ज्यादा श्रद्धा व भक्ति भाव से देखते हैं तथा अधार्मिक लोग को भी ये जातक वरीयता देते हैं। सूर्योदय होने वक्त और सूर्यास्त होने के समय जातक को सूर्य का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। गोमेदक रत्न इसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। 12वें भाव का राहु व सूर्य महत्वपूर्ण फल इस जातक को प्रदान करते हैं। यह भाव राहु का असली घर माना जाता है और स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव और वृश्चिक राशि का 9वां भाव हो तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक का मन किसी भी क्षेत्र में अधिक समय तक नहीं लगता है। धनोपार्जन करने समय मन अशांत आकस्मिक रूप से हो जाना स्वाभाविक बात होती है। धन संपदा इनके पास अधिक होते हैं लेकिन रुपये पैसों का अभाव आकस्मिक रूप में हो जाना भी लाजमी है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक का मन कर्म क्षेत्र में अधिक रूप में लगना स्पष्ट है। जन्म स्थान में जातक बहुत कम समय तक रहा करते हैं लेकिन जीवन के पूर्वार्ध भाग के अंतिम क्षण में और उत्तरार्ध भाग में कर्म क्षेत्र में ही इनका निवास होता है। मातृ दुख जातक को अवश्य होता है। शारीरिक कष्ट से परेशान इनकी माता रहा करती हैं। उनके विचारों में उत्कृष्टता अवश्य ही भरी हुई रहती है। वे परिवार जनों के प्रति स्नेह भाव रखने वाली होती हैं। जातक को पारिवारिक क्षेत्र में धन का अभाव रहना भी स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक का मन विक्षिप्त किसी भी काल में राहु के कारण हो सकता है। राहु की शांति पूजा करा देने पर जातक को अवश्य ही मानसिक सुख प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक क्षेत्र में सुख प्राप्त हो सकते हैं। इनकी विचारों पर
परिवार के अन्य लोग चला करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन अपव्ययी कारक होता है। जातक जितने धनोपार्जन करते हैं उससे ज्यादा धन घर परिवार में व्यय हो जाना भी लाजमी है। शारीरिक कष्ट से परेशान जातक रहा करते हैं। शारीरिक क्षमता इनमें कम नहीं होती है, लेकिन मनोबल कभी कभी गिरने लगता है और मानसिक स्थिति भी कभी कभी दयनीय हो जाती है। और 8वें भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा द्वादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और सूर्य और राहु द्वादश भाव में विद्यमान हो तो निश्चित रूप से जातक कभी कभी परेशान किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। राहु से अच्छा फल भी प्राप्त हो सकता है। राहु की महादशा जब समाप्त होती है तो उस समय राहु के द्वारा मानसिक सुख भी प्राप्त हो सकता है। अन्य अवस्थाओं में भी सूर्य की भांति राहु भी मार्गी ग्रहों के समान उत्तम फलदायी हो सकता है। यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट की सामना कभी कभी करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है, आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए जातक को राहु की शांति ओम राम राहवे नमः इस मंत्र से 27,000 या 37,000 जप संख्या करा देने पर मानसिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान शिव के मंदिर में राहु का जाप होना चाहिए और तंत्रोक्त विधि से जाप कराने के उपरांत शुभ फल तत्काल प्राप्त हो सकता है। सूर्य की आराधना भी जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला का जाप प्रत्येक दिन जातक को अपने घर के मंदिर में पूजा घर स्थान पर करने से सभी प्रकार के सुख मानसिक शारीरिक आर्थिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना भी जातक को प्रत्येक दिन करनी चाहिए। कम से कम प्रत्येक सोमवार को सूर्य की आराधना, रविवार को जैसे शुभ फलदायी होता है उसी प्रकार सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष रूप से करने पर जातक को हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको आप लोग अपने घरों में विद्यालय, विश्वविद्यालय या पुस्तकालय में मंगवा कर रखते हैं तो अवश्य ही इसके द्वारा अनेकों जन का कल्याण होना स्वाभाविक है। इसके अध्ययन से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। सभी प्रकार के दुखों को दूर होना इसके अध्ययन से निश्चित है। और प्रकाश की कार्य भी हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। यहाँ उचित मूल्य धन ही आप लोगों से लिया जाएगा और कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके देने का मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है। हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो नंबर, पेटीएम नंबर हमारा है 88407617 और 92। इंस्टाग्राम पर भी हम वीडियो देते हैं। 18वीं रचना जो 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश हमारा है। 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में अवश्य ही आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो अकाउंट हमारा है उसको आप लोग फॉलो करें। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियोस भी पड़ती है, उस वीडियो को अवश्य ही वहाँ देखें। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, उस आईडी को अवश्य ही आप लोग फेसबुक खोलें और हमारी वीडियो को देखें, सही ज्ञान प्राप्त करें। जो आप लोगों को वीडियो में समझ में बात नहीं आती है हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम आप लोगों को
निश्चित रूप से सही निर्देश, सही ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। और जो यूट्यूब पर हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी अवश्य दबाएं और शेयर हमारी वीडियो को आप लोग करते रहें। भगवान शिव देवादिदेव महादेव की कृपा आप लोगों पर सदैव बरसती रहेगी। माता अन्नपूर्णा की भी असीम कृपा आप लोगों पर रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अपने घर परिवार व समाज में उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे। निर्विघ्नता पूर्वक आप लोगों का कार्य सफल होता रहेगा। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप लोग सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहा करेगी। धन्यवाद।